प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आज की प्रॉब्लम पेज नंबर 71 पर 5वीं प्रॉब्लम है, जो प्रश्नावली 3.2 से ली गई है। आज की हमारी प्रॉब्लम है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए जबकि tan x बराबर -5/12 कॉमा x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। आपको 2 शर्तें दी गई हैं। एक tan x का मान दे रहा है -5/12 और दूसरी शर्त ये दे रहा है ये कोण जो है x ये दूसरे चतुर्थांश में है। इन 2 तथ्यों के आधार पर, इन 2 जानकारियों के आधार पर आपको शेष 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं कुल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। एक होता है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें आपको tan x का मान दे दिया है। अन्य 5 sin x, cos x, cot x, sec x और cosec x, इन 5 के मान आपसे ज्ञात करवाए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी दे दिया गया है कि कोण x जो है वह दूसरे चतुर्थांश में है। तो जब भी हम किसी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करते हैं या पुस्तक में त्रिकोणमितीय फलन का मान देखते हैं या पुस्तकों में दिया होता है तो 2 बातें होती हैं। एक तो उसका संख्यात्मक मान कि मान कितना है उसका, और एक ये कि उसका मान नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब ये उसका मान नेगेटिव है पॉजिटिव है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस कोण के लिए हम त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कर रहे हैं वह कौन से चतुर्थांश में स्थित है। यदि मान लीजिए कोण पहले चतुर्थांश में है तो sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x सभी 6 त्रिकोणमितीय फलन के मान धनात्मक होंगे। लेकिन यदि कोण दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तब sin x का मान पॉजिटिव होगा, cosec x का मान पॉजिटिव होगा और cos x का मान नेगेटिव होगा, sec x का मान नेगेटिव होगा, tan x का मान नेगेटिव होगा और cot x का मान नेगेटिव होगा। ये दूसरे चतुर्थांश में sin x और cosec x का मान पॉजिटिव होता है। अन्य 4 जो है cos x, sec x, tan x और cot x इनके मान नेगेटिव होते हैं। तो इस सामान्य ज्ञान के आधार पर, सामान्य जानकारी के आधार पर ये तो निश्चित हो गया कि sin x का जो मान निकल के आएगा वह मान पॉजिटिव होगा, cos x का जो मान निकल के आएगा वो नेगेटिव होगा, cot x का मान नेगेटिव होगा, sec x का मान नेगेटिव होगा और cosec x का मान पॉजिटिव होगा। ये तो हम जो जानकारी हमारे लिए है ये कौन से चतुर्थांश में किस का मान धनात्मक होता है, किसका मान ऋणात्मक होता है, उस आधार पर हमने निश्चय कर लिया। अब बात आती है इनके संख्यात्मक मान ज्ञात करने की। तो संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करेंगे, जिन सूत्रों की सहायता से हम इनके मान निकालेंगे। एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि ये आवश्यक नहीं है कि जिस प्रकार से प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ आप परीक्षा में उसी प्रकार से करें। आपका मेथड सही होना चाहिए, नियम सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की नियम का विरोधाभास नहीं होना चाहिए, नियमों में त्रुटि नहीं होना चाहिए। फिर जिस सूत्र से आप चाहें उससे आप कर सकते हैं। और ये tan x का मान भी नेगेटिव होता है, लेकिन ये मान दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं था, लिख देते चलिए। ठीक, अब देखिए
दिया है tan x बराबर -5/12 और हम जानते हैं cot x बराबर होता है 1/tan x। अतः cot x बराबर होगा 1/-5/12 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा cot x बराबर -12/5। इस प्रकार से ये हमारा cot x का मान आ गया। अब हम पहले sec x का मान ज्ञात कर ले रहे हैं। हम जानते हैं sec x बराबर होता है वर्गमूल 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ प्लस माइनस आएगा, मैं गलत किया। sec x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए ऐसा है कि आपने सूत्र पढ़ा होगा sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसका आप यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा sec x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी को मैंने लिख लिया यहाँ पर। चाहे आपका मन आप इससे स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपका मन डायरेक्ट आप इससे लिख लीजिए। अब RHS में हम जो tan x का मान हमें दिया वो मान प्रतिस्थापित कर देंगे, मान लगा देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा sec x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस -5/12 का वर्ग और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा प्लस माइनस 1 प्लस 25/144 और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 144 प्लस 25/144 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 169/144 और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा sec x बराबर प्लस माइनस 13/12। इस प्रकार से sec x का मान पॉजिटिव 13/12 भी निकल के आ रहा है और नेगेटिव का 13/12 भी निकल के आ रहा है। sec x बराबर प्लस 13/12 और sec x बराबर माइनस 13/12। लेकिन क्योंकि दिया हुआ है कोण x दूसरे चतुर्थांश में है और हम जानते हैं जब कोण दूसरे चतुर्थांश में होता है तब sec का मान ऋणात्मक होता है, धनात्मक नहीं होता है, इसलिए ये मान जो है वह अमान्य हो गया। तो हमारा sec x का मान निकला -13/12। तो हमने यहाँ पर लिख लिया अपना sec x बराबर -13/12। हम गणना कर चुके हैं या हम ज्ञात कर चुके हैं sec x बराबर -13/12 और हम जानते हैं cos x बराबर होता है 1/sec x के। तो जब RHS में हर में sec स्थान का ये बात जो मान हमने निकाला है वो प्रतिस्थापित कर देंगे तब हमें फल प्राप्त होगा cos x बराबर 1/-13/12 और इसको हम लिख सकते हैं cos x बराबर -12/12।
13। इस प्रकार से ये हमारा cos x का मान निकल आता है। cos x का मान निकल आया, cot x का मान निकल आया, sec x का मान निकल आया और tan x का मान दिया हुआ था ये। ठीक, अब मान रह जाता है हमारा sin x का मान ज्ञात करना है हमारे लिए और cosec x का मान ज्ञात करना है। हम ज्ञात कर चुके हैं cos x बराबर -12/13 और हम जानते हैं sin x बराबर होता है +- 1 - cos स्क्वायर x। देखिए ये जो भाषा से मैं लिख रहा हूँ ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए, आपकी समझ में आने लगे। फिर आप परीक्षा में प्रश्न को कैसे हल करेंगे या कितना लिखेंगे ये आप अपने आप जब जान जाएंगे तो निश्चित कर लेंगे। ये आवश्यक नहीं है ये सब भाषा लिखी जाए। हम मान लगाएंगे यहाँ पर +- वर्गमूल RHS में हम cos का मान लगा रहे हैं -12/13 का वर्ग, तो ये फल प्राप्त होगा +- वर्गमूल 1 - 144/169 और इसे सॉल्व करेंगे तो +- वर्गमूल 169 - 144/169 बराबर +- वर्गमूल 25/169 और सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा sin x बराबर +- 5/13। क्लियर? तो इस प्रकार से sin x का मान जो है हमारा पॉजिटिव में भी 5/13 आया और नेगेटिव में भी 5/13 आया। तो हम लिखेंगे sin x बराबर 5/13 या sin x बराबर -5/13 दिया हुआ है। यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख सकते हैं, दिया है कोण x दूसरे चतुर्थांश में है और हम जानते हैं दूसरे चतुर्थांश में जब कोण होता है तो साइन का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए ऋणात्मक मान जो है वो अमान्य हो गया। ठीक, तो इसलिए sin x मैं गलत लिख गया, ये अमान्य नहीं है, अमान्य ऋणात्मक वाला होगा, ये अमान्य हो गया क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए साइन का ऋणात्मक वाला मान जो -5/13 आया है ये अमान्य है। क्लियर? तो आपको sin x का मान प्राप्त होता है sin x बराबर प्लस के पॉजिटिव 5/13। तो आपको इस प्रकार से sin x का मान भी मालूम हो जाता है। sin x बराबर पॉजिटिव के 5/13। अब आपका cosec x का मान रह जाता है, वह मान भी आप ज्ञात कर लीजिए। हम ज्ञात कर चुके हैं sin x बराबर पॉजिटिव के 5/13 और हम जानते हैं cosec x बराबर होता है 1/sin x के। RHS में sin x के स्थान पर ये जो मान हम निकाल चुके हैं वो लगा देंगे हम 1/5/13 और ये फल प्राप्त हो जाएगा 13/5। इस प्रकार से ये हमारे लिए cosec x का मान प्राप्त हो गया
और ये मान जो है पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव मान लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव निकल के भी आ रहा है और वैसे भी cosec x का मान जब कोण दूसरे चतुर्थांश में होता तो धनात्मक होता है। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 ये शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे या फलन थे, इनके मान निकल आए उस शर्तों के आधार पर जो प्रतिबंध या शर्तें आपको प्रश्न में दी गई थी। ये आपका आंसर हो जाता है। आप प्रश्नों को नियमों के आधार पर करिए, नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप जिस विधि से करना चाहें उस विधि से करें, आपके नियम सही होना चाहिए। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।